नमस्कार। नक्षत्र सीरीज में आने वाला यह नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, इसको शर्विष्ठा नक्षत्र में भी कहा जाता है। यह 23rd नंबर पे आने वाला नक्षत्र है और इस यह नक्षत्र दो राशियों में पाया जाता है, मकर राशि के दो चरण और कुंभ के दो चरण। इसमें यह नक्षत्र फैला हुआ है, मतलब मकर से कुंभ तक इसका स्पैन हम कह सकते हैं। नक्षत्र जो इसके देवता बनते हैं वो 8 वसु है और इसके साथ एक मैथोलॉजिकल स्टोरी जुड़ी हुई है, जो ऋषि वशिष्ठ के साथ जुड़ी हुई है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। 8 वसु के नाम भी होते हैं, जैसे अपा हुआ, ध्रुव हुआ, अनल, अनिल, सोम, प्रभास, प्रत्युष और धार। इसके अलावा यदि हम नक्षत्र स्वामी की बात करते हैं तो नक्षत्र स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि ऊर्जा का एक्शन ओरिएंटेड फायर प्लैनेट माना जाता है, हमें पता है। राशि स्वामी की बात करेंगे तो मकर राशि में शनि के स्वामित्व के अंतर यह नक्षत्र आता है और कुंभ राशि के अंदर शनि और राहु के स्वामित्व के अंदर यह नक्षत्र आता है। धनिष्ठा का मतलब ये होता है धन प्लस इष्ठा, मीन्स इस नक्षत्र के जातकों में धन के प्रति या धन प्राप्ति की जो अभिलाषा है, लालसा है, वो तीव्र होती है। टोटल मटेरियलिज्म आप इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले नेटिव्स के बारे में कह सकते हैं। इसके अलावा यदि इनके हम सिंबल देखते हैं तो आप सिंबल देखेंगे कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इसके सिंबल होते हैं, जैसे मृदंग हुआ, ढोल हुआ, डमरू हुआ, बांसुरी हुई। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि इस नक्षत्र के जन्म लेने वाले जातकों में कलात्मक अभिरुचि बहुतायत में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में क्या अच्छाइयाँ होती हैं और क्या इनके निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जिस तरीके से कि हम हर नक्षत्र के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स देखते आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी नक्षत्र जो होता है उसमें जो जन्म लेने वाले जो जातक होंगे उनकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ उनके साथ जुड़ी होती है। तो देखते हैं इनके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या होते हैं। तो धनिष्ठा के लोग काफी पॉजिटिव अप्रोच वाले होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। किसी भी तरीके की समस्या के आने पर या विपरीत परिस्थिति आने पर भी ये विचलित नहीं होते हैं। अपना एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हुए आगे बढ़ते रहना, ये इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इनके पास मंगल जैसे ग्रह का जो स्वामित्व इनको मिल रहा है, या मंगल और शनि का प्रभाव इन राशि के जातकों पे पड़ रहा है, तो इन लोगों में जो ऊर्जा है, जोश है, उत्साह है, या आप ये कह सकते हैं एक्शन लेने की कैपेसिटी हो गई, हिम्मत हो गई, ये काफी हद तक ज्यादा मात्रा में मिलती है। इस वजह से ये काफी अच्छे लीडर होते हैं। दूसरों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये सारे गुण भी आपको इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में मिलेंगे। अब धनिष्ठा के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो लोग होते हैं क्रिएटिव या आर्ट फील्ड के साथ बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। आप इन्हें म्यूजिशियन, आर्टिस्ट या किसी भी तरीके की इनोवेटिव फील्ड में काम करते हुए भी इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि रचनात्मकता और नए नए आइडियाज के साथ, नए सॉल्यूशंस के साथ, भले ही प्रॉब्लम वही हो लेकिन उसका कुछ यूनिक आइडिया ढूंढना, इस तरीके की क्रिएटिविटी इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में देखने को मिलती है। अब दे आर वेरी प्रोन टू गेन वेल्थ, ये मैं पहले कह चुकी हूँ, क्योंकि यह नक्षत्र ही है डिजायर ऑफ वेल्थ का। तो इस नक्षत्र के जातक ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा समृद्ध होना की जो इनकी चाहत होती है वो इनके अंदर आपको देखने को मिल सकती है। ये लोग जो होते हैं ऐसे काफी सोशली एडेप्टेबल पीपल होते हैं, एक्सेप्टेबल पीपल होते हैं, लोगों के साथ ये आसानी से घुल मिल जाते हैं, कनेक्शन भी काफी अच्छे से बना लेते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस नक्षत्र के जातक की यदि म्यूजिक फील्ड में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो साथ साथ स्पोर्ट्स फील्ड में भी इनका इंटरेस्ट हो सकता है, या उस फील्ड में भी वो काफी कुछ अच्छा कर गुजरने की उनके अंदर कैपेसिटी हो सकती है। इसके अलावा फाइनेंस के साथ जुड़े हो सकते हैं, मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इन लोगों के अंदर होती ही है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि यदि धनिष्ठा नक्षत्र में कोई ग्रह आ रहा है और यदि वो लग्न में आ रहा है या लग्नेश के साथ उसका कोई संबंध बन रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर आपको मल्टीपल पर्सनैलिटीज एक टाइम पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इनके अंदर जो एक और पॉजिटिव ट्रेट देखने में आता है कि ये लोग जो है
जो अपना इनोवेशन होता है, मतलब स्पेशली आप कुंभ राशि में देखेंगे, जो शनि और राहु के स्वामित्व के अंतर्गत आते हो, तो इनोवेशन, हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी, इसके बलबूते पे किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए ये जागरूक होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आगे बढ़ के उस समस्या का ये एक इनोवेटिव सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के लोगों, जहाँ यदि आप मकर राशि में इन नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इन जातकों की एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगी, मतलब जो भी इनके सामने काम है या जिसमें भी ये कर रहे हैं, उस चीज को ये पूरे मनोयोग के साथ आखिरी दम तक करते रहते हैं। हार्ड वर्किंग पीपल ये होते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ और क्रिएटिविटी के साथ, इसका कॉम्बिनेशन आपको धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर देखने को मिल सकता है। ये नक्षत्रों की तरह ही धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के सामने भी जीवन में कुछ चुनौतियां होती है, या आप यूं कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के कुछ नकारात्मक पहलू होते ही हैं, हर किसी के साथ यह ट्रू है। तो वही धनिष्ठा नक्षत्र भी इससे अछूता नहीं होगा। तो इनमें सबसे बड़ी चीज होती है कि ये लोग जो है, ये भौतिकतावाद की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव इनका होता है। पैसा, वेल्थ, इन सब चीजों के लिए इनका प्रबल आकर्षण होने की वजह से कभी कभी इनका ये हो जाता है कि इनका जो स्वभाव होता है वो टोटली मटेरियलिस्टिक लाइफ अप्रोच की तरफ मुड़ जाता है, जिससे जीवन में जो बाकी चीजों की जरूरत होती है, चीजें तो आप इसे नहीं कह सकते, कुछ भावनाओं की जरूरत होती है, समाज के साथ जुड़े रहने की, रिश्तों के साथ जुड़े रहने की, या लोगों के प्रति कृतज्ञ होने की, उदार होने की जो आवश्यकता समाज में रहने वाले व्यक्ति को होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका अभाव इन लोगों में पाया जाता है। इसके बाद अगला जो इनके साथ नकारात्मक पक्ष आता है, वो ये होता है कि इनमें कभी कभी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आ जाता है। अब देखिए, जरूरत से ज्यादा यदि विश्वास अपने ऊपर होने लगे, तो उसको अहंकार में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि जो अहंकार और स्वाभिमान है, इनके बीच में एक बारीक सी रेखा होती है। तो ये कब उस रेखा को पार करके अहंकारी हो जाते हैं, इनका नहीं पता, नहीं चल पाता। अगला जो इनका एक ऋणात्मक पहलू आप व्यक्तित्व का कह सकते हैं, वो यह होता है कि इनमें इमोशनल डेप्थ मिसिंग होती है। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति लाइफ में मटेरियलिस्टिक अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है, पैसा कमाना उसका मुख्य प्रायोरिटी है, उसके बाद उसको प्रसिद्धि चाहिए, ये सब यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं लोगों को दुखा देता है, लोगों के साथ उसके कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, और इस वजह से यदि धनिष्ठा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है, स्पेशली फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, सेवंथ हाउस में बैठा हो, तो व्यक्ति को रिलेशन से जुड़ी हुई भावनात्मक कमी महसूस हो सकती है, या उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें ऐसा लग सकता है कि यह व्यक्ति यूं तो काफी सफल है, लेकिन इस पार्ट में जो है उसके जो व्यक्तित्व में है, वह चीज नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि रिलेशंस को आपको कमिटमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद काफी चीजें होती है जिन्हें हमें उसके साथ किसी भी रिलेशंस के साथ लॉन्ग टाइम चलाने के लिए करना पड़ता है। उदारता की जरूरत होती है, अपने अहंकार को बाजू में रखना होता है, तो ये सब चीजें इन लोगों में जनरली नहीं पाई जाती। इसके बाद मंगल और शनि जैसी, ये जो मंगल, शनि और राहु, ये जो ग्रह है, इनके स्वामित्व में आने वाली जो राशि है मकर या कुंभ राशि, तो ये व्यक्ति जो है दूसरों पे सहसा विश्वास करने की इनके अंदर क्षमता नहीं होती, या ये कह सकते हैं आप कि दूसरों को काम सौंपना या जिम्मेदारियों के लिए दूसरों पे भरोसा करना, ये चीजें इन लोगों में नहीं होती है। कई बार लोगों को ये काम सौंपने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या काम सौंपने के बाद उसे तुरंत ही फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लोगों के साथ इनका जो होता है मनमुटाव भी देखा जाता है। इसके बाद मंगल जैसा ग्रह इनका नक्षत्र का स्वामी है, जो कि हम जानते हैं कि मंगल एक फायरी प्लेनेट आता है, गतिशील ऊर्जा इसके अंदर होती है, एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट है, काफी हिम्मत और साहस का प्रतीक मंगल होता है। तो ये जो ऊर्जा होती है, कई बार एक अधीरता और बेचैनी के रूप में भी प्रकट होती है। इनके अंदर स्थिरता आपको कम देखने को मिलेगी, ये कुछ न कुछ लाइफ में करते रहने की इनकी इच्छा होगी, मतलब मन में कुछ आया और उसको तुरंत आपने
एक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके की जो वृत्ति होती है वो धनिष्ठा या शर्विष्ठा नक्षत्र के लोगों के अंदर पाई जाती है, और इससे जो लॉन्ग टाइम इनके गोल होते हैं उसको पूरा करने के लिए जो पेशेंस की ज़रूरत होती है, एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, वह कई बार इन लोगों में मिसिंग देखी जाती है। तो इस प्रकार कुछ न कुछ सकारात्मक और कुछ न कुछ नकारात्मक ये पहलू तो हर किसी के व्यक्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। इनसे कोई भी छोटा नहीं है। तो वही कुछ प्लस और माइनस पॉइंट के साथ ये धनिष्ठा नक्षत्र के जातक होते हैं। यदि व्यवसाय या प्रोफेशन की बात करें हम इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों की, तो ये लोग जो है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए। तो इस क्षेत्र में आप इन लोगों को काम करते हुए देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि यह नक्षत्र जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, और क्रिएटिविटी जो है इन लोगों के आप कह सकते हैं रग रग में शामिल होती है। तो ये लोग आपको अच्छे म्यूजिशियन दिख सकते हैं, या कोई अच्छे सिंगर आपको दिख सकते हैं। किसी क्रिएटिव फील्ड में ये लोग अच्छा काम करते हुए दिख सकते हैं। डिजाइनिंग पार्ट में भी आप इनको देख सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइन हुआ, वेब डिजाइन हुआ, या और भी किसी तरीके का इनोवेटिव फील्ड। इसके बाद इन लोगों में एक अच्छी नेतृत्व क्षमता होती है, क्योंकि मंगल और शनि राहु के स्वामित्व में आने की वजह से इन लोगों में जो कुशल नेतृत्व गुण जो होता है वो किसी भी मैनेजमेंट वाले फील्ड में होना चाहिए। या आप यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर के ऊपर या प्रोफेशनल स्तर के ऊपर भी व्यक्ति को आगे बढ़कर काम करने की इच्छा, सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की लिए जो लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट क्वालिटी की ज़रूरत होती है, लोगों के साथ जुड़ के लोगों से अपने तरीके से काम करवा लेने की जो वृत्ति होती है वो इन लोगों में बहुत अच्छी पाई जाती है। तो मैनेजमेंट फील्ड में भी आप इनको देख सकते हैं। अच्छे पॉलिटिशियन आप इनको पॉलिटिशियन ये लोग हो सकते हैं। इसके बाद मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस वाले फील्ड में भी आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा होती है वह एक गतिशील ऊर्जा होती है। और नेचुरली ये जो ऐसे फील्ड है मार्केटिंग से जुड़े हुए या लोगों के साथ जुड़े हुए जो फील्ड्स होते हैं, जैसे पीआरओ हो गया या फिर सेल्स मार्केटिंग हो गया, तो वहाँ पे आपको काफ़ी एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत जल्दी उसमें अप डाउन्स होते हैं, बहुत जल्दी चेंजेस होते हैं। तो वहाँ पर भी इस नक्षत्र के जातक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करना है, या कोई स्टार्टअप हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी क्वालिटी इनके अंदर होती है। यदि उसमें यह काम करते हैं, मान लीजिए कि 10th हाउस में कोई ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर आता है, और यदि उस प्लेनेट की स्थिति भी अच्छी है, लग्नेश का मित्र भी है, तो आप मान लीजिए कि वह व्यक्ति जो होगा, और इसका संबंध यदि 7th हाउस के साथ भी बन रहा है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से बिजनेस ओरिएंटेड उसका माइंडसेट होगा, और मनी माइंडेड पीपल होगा, और काफी आगे जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ फील्ड्स हैं जिसमें आप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को देख सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि इनके लिए ये सुटेबल प्रोफेशन एरिया कह सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लिए हुए कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम। नमस्कार। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी शंका का समाधान चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप अपने डिटेल्स हमें भेज दीजिएगा। एक नॉमिनल रेट आपसे इन प्रश्नों के समाधान के लिए लिया जाएगा, और सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।